हेलो ऑल माय आर्टिस्ट फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट फैक्ट्री पीडी। फ्रेंड्स, जो आरी एम्ब्रॉयडरी की मैंने वीडियो परसों डाली थी वो था हमारा फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप में हम जो ट्रायंगल है, स्क्वायर है, किस तरह से कॉर्नर्स पर वर्क करते हैं और किस तरह से उनको कंटिन्यू करते हैं जिससे आपकी शेप खराब ना हो। जब आप डिज़ाइन बनाएंगे तब इन चीज़ों को समझेंगे। तो आज उसी से रिलेटेड जो वीडियो है मैं लेकर आई हूँ। और जो ये वीडियो है इसको देखने से पहले फर्स्ट जो इसका पार्ट था, फर्स्ट जो क्लास थी वो देखना ज़रूरी है। तो आप लोग वो देखकर ही इसको समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो में देखते हैं आज की वीडियो में क्या है ख़ास। लेकिन वीडियो में जाने से पहले मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप अपनी क्वेरीज, अपनी सुझाव और आपको वीडियो कैसी लगी ये मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मैं इंतज़ार करूँगी और बहुत सारा शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। फ्रेंड्स, बहुत सारे ज़रूरतमंद ऐसे होते हैं जो कुछ काम शुरू करना चाहते हैं और मेरी इन छोटी छोटी कोशिशों से शायद कोई अपने सपने पूरे कर सके। तो उनके सपनों को पूरा करने के लिए आप भी थोड़ी सी हेल्प कीजिए, आप भी वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए देखते हैं आज की वीडियो में क्या है ख़ास। सो फ्रेंड्स, ये जो स्टिचेस हैं आपने कल की वीडियो में देखे थे और इसी स्टिच को लेकर हम जो है हमारी शेप्स को बनाएंगे, शेप्स को डिफ़ाइन करेंगे। तो छोटे फ्रेम पर वर्क मैं कर रही हूँ और बिल्कुल ये 14 नंबर का जो है हमारी आरी निडल है। और हम उसी तरह से जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था बिल्कुल उसी तरह से हम इस जो हमारा थ्रेड है उसको पुल करना है और एक गांठ लगा देनी है आरी की हेल्प से ही। तो अगर आपने जो लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आपको जो ये सीखने में ना थोड़ा सा दिक्कत आएगी और समझ में आने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद आप सेकंड स्टेप पर चलें। यहाँ हम बेसिक जो शेप्स हैं उनको जो है कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिक शेप्स में जो मैंने ड्रॉ की हुई है ना, इस तरह की कुछ शेप्स होती हैं और इन पर प्रैक्टिस किस तरह से की जाती है मैं आपको ये अब इन वीडियोस के थ्रू बताने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ भी आ रहा होगा, क्योंकि ये काम भी जो है हम लोग बहुत 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 कॉस्टली होता है बाहर। क्योंकि मैंने भी पता किया है, मैंने भी देखा है इस हैंडवर्क के सूट्स है, साड़ीज़ है, इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप खुद से थोड़ा सा भी सीख कर काम करेंगे ना तो बहुत कम कॉस्ट में आप ये बना सकते हैं। थोड़ा सा टाइम दें और ख़ुद की बनाई क्रिएशंस को पहनने में और ख़ुद की बनाई क्रिएशंस को देखने में जो अलग ही कॉन्फिडेंस है, अलग ही मज़ा है, अलग ही लेवल पर हमें पहुंचाता है। ये आप लोग इस चीज़ को करने के बाद फील करेंगे कि इतनी मेहनत से किया। और सबसे मेन बात कि एक काम पक्का काम होता है, यानी कि जिस तरह से मार्केट से हम सूट्स लेते हैं, साड़ीज़ लेते हैं, एक थ्रेड के खींचने पर सारा ही वर्क उधड़ता चला जाता है, उस तरह से नहीं होगा। क्योंकि हम हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से करेंगे, नोट लगा लगा कर पक्का काम करेंगे, तब जो है चीज़ें अच्छी बनती हैं और टिकाऊ रहती हैं। तो देखिए बातों बातों में हमारी ये पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है। पूरी लाइन कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना है एंडिंग पर, जिससे हमारे जो कॉर्नर्स हैं वो बिल्कुल शार्प रहें, वो राउंड शेप में ना आए, उसके लिए हमें एक स्टेप फॉलो करना होता है। वो क्या स्टेप होगा वो अब आप देखेंगे। तो देखिए अब जिस लाइन की तरफ हमें चलना है ना, यानी कि कोई भी आप एक लाइन ले लीजिए, जिस भी लाइन की तरफ आपको चलना है बिल्कुल उसके सामने एक बाहर की तरफ स्टिच लीजिए और वहाँ पर हो सके तो लॉक कर दीजिए, जिससे अगर कभी इन द केस आपका कोई डिज़ाइन उधड़े भी या कोई धागा खींचे या टूटे तो वो सिर्फ वही लाइन हो, आगे का कोई पोर्शन आपका वो ख़राब ना हो, निकले ना, जिसकी वजह से आपका जो मेहनत है वो ख़राब ना जाए। उसके बाद फिर हम जो हमारी निडल से ना ये इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा अप और डाउन दोनों तरफ हाथ चलना चाहिए, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की भी, और हमारा हाथ चलना चाहिए अच्छे से वर्क करने के लिए। क्योंकि हम छोटे फ्रेम को तो अपने अकॉर्डिंगली घुमा लेते हैं, लेकिन बड़े फ्रेम को हम लोग नहीं घुमा सकते, वो एक ही बार एक ही जगह फिक्स होता है। इसी वजह से हमें जो काम है ना वो अपने अकॉर्डिंगली ही करना होगा, जिसके कारण जो है आपका फिनिशिंग अच्छे से आएगी
और आप सीख अच्छे से पाएंगे। तो ये थोड़ा सा जो बेसिक है ना फ्रेंड्स, ये आना ज़रूरी है। आना मतलब अगर आप काम फैब्रिक से रिलेटेड कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कर रहे हैं, तो आपको इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी से काम भी करवाएंगे ना पैसे देकर भी, तो अगर आपको नॉलेज नहीं है ना, तो आजकल दुनिया बहुत 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 तेज़ है। वो मतलब अपने अकॉर्डिंगली काम करते हैं। और जहाँ तक हमारी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व कई बार नहीं भी होती है, लेकिन अगर आपको इसकी नॉलेज है ना, तो आप उसको जवाब दे सकते हैं कि हाँ ये काम ऐसे नहीं ऐसे होता है, ये चीज़ ऐसे बनाई जाती है। और जिससे आपका कोई भी ना पैसा वेस्ट नहीं होगा, कोई आपको बुद्धू नहीं बना सकेगा। तो इस तरह से जो है हमें हमारी शेप्स पर वर्क करना है, जिसकी वजह से हमारी जो शेप्स के कॉर्नर है ना वो बिल्कुल शार्प रहें। यानी कि आपके डिज़ाइन में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत ना आए, कहीं पर भी कोई परेशानी ना आए, यानी कि आप स्मूथनेस के साथ वर्क को करें। और यही तरीका जो है मैंने सीखा है, मैंने भी आप लोगों की तरह ही बेसिक सा सीखा है थोड़ा सा, जिससे मैं कर सकती हूँ, बना सकती हूँ। मैंने एक सूट भी बनाया है और मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। और किस तरह से जो है हम उसको करेंगे ये भी मैं आपको ज़रूर से ज़रूर बताऊंगी। क्योंकि एक एक छोटा सा डिज़ाइन भी आपके सूट पर होगा ना, तो 2-2.5 हज़ार से नीचे वो सूट आपको नहीं मिलेगा। तो आप बेसिक सा सीखें और ख़ुद से बनाए। पेंटिंग है, पेंटिंग के साथ आप एम्ब्रॉयडरी लेकर चलेंगे तो आपका जो काम है वो और भी ज़्यादा अच्छा चलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पेंटिंग पसंद करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा लोग हैं जो एम्ब्रॉयडरी पसंद करते हैं। क्योंकि पेंटिंग की ड्रेस ना बंदा एक या दो रखना चाहेगा, लेकिन एम्ब्रॉयडरी से हमारी वार्डरोब है फुल भरी होती है, ये आप लोग भी जानते हैं। और फीमेल्स की तो फर्स्ट चॉइस कह लो तो यही होती है कि उन्हें बिल्कुल ऐसी चीज़ मिले कि वो यूनिक हो। और कॉम्बिनेशन में बात करें तो फैब्रिक पेंटिंग के साथ एम्ब्रॉयडरी का कॉम्बिनेशन है वो हमेशा ही बेस्ट लगता है। तो हमारा ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गया है। अब स्क्वायर में किस तरह से वर्क करेंगे अब मैं आपको ये भी बताऊंगी। बाहर से यानी कि उल्टी साइड से भी आप लोग फिनिशिंग ना साथ साथ करते रहिए, जिससे आपका वर्क बिल्कुल फाइन रहे। तो बिल्कुल उसी तरह से मैं अब यहाँ एक चीज़ और बता रही हूँ। अगर आप थ्रेड में नीचे नोट नहीं लगाते, बड़ी गांठ नहीं लगाते हैं, तो आप किस तरह से करें आप ये देखें। यहाँ मैंने गांठ नहीं लगाई है, सिंपली मैं थ्रेड को अपनी फिंगर पर रैप करके और फिर मैं वर्क कर रही हूँ। मैंने नीचे से एक चेन स्टिच लिया है और उसके बाद जैसे हम गांठ लगाते हैं ना किसी चीज़ को लॉक करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही मैं इसको जो है लॉक करूँगी। और लॉक करने के बाद हम फिर अपनी वर्क को कंटिन्यू करेंगे। इससे जो गांठें हैं ना वो जैसे कई बार फैब्रिक में नीचे गांठें होती है, तो वो हमें पहनने पर ना वो चुभता है और वो जो गांठें हैं उनका टूटने का डर रहता है, अड़ने का डर रहता है अंदर से। कई बार वॉश में टूट जाती है जिससे वो निकल जाता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए आप बिना गांठ लगाए इस तरह से अगर आप थ्रेड को अटैच कर देंगे कपड़े के साथ, तो ना ही वो चुभेगा ना ही कहीं अड़ेगा और आपका वर्क भी ख़राब नहीं होगा। और जो कॉर्नर है उसको देखिए, अब मेरा यहाँ पर एंडिंग हो रही है हमारे स्क्वायर की एक लाइन की। उसके बाद जो हमारी ये लाइन है ना उसको हमें सेम उसी की साइड में लेनी है एक छोटा सा स्टिच। ज़्यादा बड़ा स्टिच नहीं लेना है, छोटा सा ही स्टिच लेना है बिल्कुल उसके सामने से। एंड देन फिर हमें हमारी लाइन को कंटिन्यू करना है। और ये चीज़ है, ये बारीकियां ना कोई भी नहीं सिखाएगा, कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि इस कोर्स को करने के लिए भी बहुत पैसा जो है चार्ज करते हैं लोग। लेकिन बेसिक अगर सीखना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही सीखा है। और मैं सच बताऊं तो जो मैंने पहला सूट बनाया है वो मैंने छोटे फ्रेम पर ही बनाया है। तो ये बहाना भी नहीं यहाँ काम करता कि फ्रेम बड़ा चाहिए या आपको अड्डा ही चाहिए। छोटे फ्रेम पर भी आप कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा काम करके। बड़े फ्रेम पर लगाकर मानती हूँ जल्दी होता है, लेकिन अगर आप सीख रहे हैं तो उसके लिए क्यों ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी। थोड़ा सा आपने ये थ्रेड लिया, आरी ली, कुछ बेसिक से जो एम्बेलिशमेंट्स है, बीड्स हैं, सीक्वेंस है, पाइप वाले मोती हैं, ये चीज़ें ली और इनके बाद आप उसका वर्क जो है करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि उसी से ही हमारे जो डिज़ाइनिंग है वो होती है। और ये देखिए वहाँ से करने के बाद आपको दिख रहे हैं कॉर्नर्स कितने अच्छे से बने हैं, बिल्कुल शार्प बने हैं।
तीनों, यानी कि जो हमारा ट्रायंगल है उसका भी और स्क्वायर का जो एक कॉर्नर आपको दिख रहा है वो भी। इसी तरह से कंटिन्यू करते करते वर्क को जो है आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका हाथ भी सभी डायरेक्शन में बहुत अच्छे से चलेगा। यहाँ मैंने फ्रेम को थोड़ा सा घुमाया था क्योंकि जो नीचे वाला फ्रेम है जो अंदर हमारी फिट होती है इसका राउंड, वो थोड़ा सा नीचे फिंगर पे ना अड़ता है, यानी कि मेरा छोटा फ्रेम है ना तो थोड़ा सा अड़ रहा था, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा रोटेट किया। अदरवाइज़ कोशिश करें कि बिना फ्रेम को घुमाए आप वर्क करें, जिससे बड़े फ्रेम पर अगर आपका फैब्रिक लगा हुआ है ना तो आपको उसको करने में ना दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप बड़े फ्रेम को अपनी मर्ज़ी से घुमा नहीं सकते हो उसको, तो आपको एज़ इट इज़ एक बार ही रखा जाएगा और फिर आपको काम करना होगा। तो देखिए अब इस लकड़ी की वजह से मुझे यहाँ कितनी परेशानी आ रही है, क्योंकि वो फिंगर से ना मैं अच्छे से हमारी आरी नेडल पर रैप नहीं कर पा रही हूँ उसको। और देखिए करने के बाद ये हमारा जो यहाँ से अब इस लाइन को हम कंटिन्यू करेंगे। अब ये लाइन यहाँ हमारी बन गई है, तो इसके बाद हमारी इस लाइन के सामने से हमें एक स्टिच लेना है। जो लाइन हम बनाएंगे उसके सामने से स्टिच लेना है, जो बनाई है उसके सामने हमें नहीं लेना है स्टिच। तो इस तरह से आपके कॉर्नर बिल्कुल शार्प बनेंगे, एंडिंग बिल्कुल अच्छे से होगी, आपका नीटनेस दिखाई देगा, बिल्कुल सफाई से आपका काम है वो शो होगा और आपका काम जो है वो आपको भी अच्छा लगेगा और ख़ुद भी वाहवाही पाएंगे और जो देखेगा वो भी। ये लाइन कंप्लीट होने के बाद जो ये शेप है आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आएगी। तो थोड़ा सा जो पकड़ने में दिक्कत हो रही है फ्रेम को, बिल्कुल किनारे के पास हमारा वर्क आ गया है। तो देखिए हमारी ये जो शेप है, हमारे कॉर्नर्स हैं वो बहुत क्लीनलीनेस के साथ हमारे सामने है। ये जो मैंने आपको परसों की वीडियो में बताया था, लास्ट वीडियो थी जो मेरी आरी एम्ब्रॉयडरी की, वही है और बिल्कुल ऐसे ही आपको भी प्रैक्टिस करनी है। तो एम्ब्रॉयडरी की पूरी प्लेलिस्ट मेरी लेफ़्ट साइड में है और जो लास्ट वीडियो थी वो मेरी राइट साइड में है। ज़रूर से ज़रूर वॉच कीजिएगा, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे।